जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। कुछ साथी ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव में बैठे हैं। पता नहीं किस बात की उनको आखिर चिंता है। आप खुलकर अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, माता पिता के साथ बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि सारी नौकरी थारखातरी बनेड़ी है। लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं आईएएस आरएस के, उसके बाद में भी वहां पर भी असफल लोग होते हैं। उसी प्रकार सीईटी एक पात्रता परीक्षा है। आपका पिछले किसी पुलिस एग्जाम में, एलडीसी एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ उसका दोष स्वयं को दें कि मैंने इतने समय में तैयारी की, उसका नतीजा ये है। अगर मैं ये तैयारी 1 साल करता तो क्या पता मुझे कितना फायदा मिलता। चंद दिनों की मोहताज नहीं होती है सफलता। आपके लिए इस बार और भी कठिन परीक्षा कठिन होने वाली है, क्योंकि स्नातक स्तर परीक्षा जो है उसके अंदर ही हमारे पास में 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 13 लाख। और कई विद्यार्थी से हल्के में ले चुके हैं। पेपर कठिन आएगा। क्यों आगे खिसकी परीक्षा, यह भी अपने को देखना है। कुछ ज्यादा आगे नहीं खिसकी है। कोई ऐसा नहीं है कि पहले जो 4 पारियों में होना था 4 दिनों में, वो अब 2 दिनों में पेपर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो समस्या है उसका निदान जल्दी से हो जाएगा। जैसे आज इसमें पेपर हुआ, आज वहां पेपर हुआ, कल ये पढ़े, परसों ये पढ़े, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन जो पहली बार पेपर जिनका है, जो फर्स्ट बार पेपर दे के आएंगे, उनसे अगले पेपर में क्या आएगा उसके बारे में जरूर जान लेना है। रिकॉर्ड 13.4 लाख। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सीईटी ऐसी परीक्षा है जिसमें लगभग अभी तो हम ये बोल रहे हैं कि 10+2 के आप ये और मान लो कि 10 लाख और मान लो, ज्यादा से ज्यादा। टोटल फॉर्म 23 लाख होंगे सीईटी में। 23 लाख सीईटी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बेरोजगार हैं। ये दिखाता है राजस्थान कि 23 लाख विद्यार्थी। अब इसमें वो नहीं है कि सारे कोई फाइनल ईयर वाला है, इसमें वो भी हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, जो एमए कर चुके हैं, जिन्होंने शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम देना, वो भी सारे इसमें शामिल हैं। अब आप यहां देखिएगा कि सरकार नौकरी कितने लोगों को मिलेगी। इसमें अपने बड़ी बड़ी बात करें, पुलिस, एलडीसी, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। अगर क्योंकि हर साल होनी है तो 2-2 हजार पोस्ट भी करें तो 10,000, और थोड़ा सा और बढ़ा दे तो लगभग अपने माने कि इस सीईटी 23 लाख में से लगभग 15,000 विद्यार्थी फाइनल चयनित होंगे। ये हमारा एक अनुमानित आंकड़ा है, और 15 से ज्यादा करेंगे तो लास्ट 20,000। अब इस 20,000 की सूची में आने के लिए तलवारें चलेगी, इधर से भी इधर से भी, सब पेपर देने जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग कौन से होंगे, ये 20,000। उसके अलावा जितने भी लोग होंगे उनकी जो धारणा है वो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या वो किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाएंगे, या फिर आप फॉर्म भरना अलग बात है, एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे हैं। लेकिन अपने कहें कि इसमें जो रियल तैयारी करने वाले हैं इस 20,000 में, तो इसमें से जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं वो सिर्फ 1 लाख विद्यार्थी हैं। ये 1 लाख विद्यार्थी, ठीक है। अब सोचो कि 20 लाख में से पढ़ने वाले मेहनती विद्यार्थी 1 लाख, नहीं पढ़ने वालों की संख्या 19 लाख है। अब आपको जो प्रत्येक व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो मिलता है वो कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ने वाला मिलेगा, और अगर आप नहीं पढ़ने वाले तो आपको भी वैसा ही दोस्त मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने बहुत करीबी से देखा भी है कि ऑफलाइन में आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले विद्यार्थी में अंतर होता है। वो अब तो बैठकर हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट आने पर, परिणाम आने पर वो बहुत ही दुखी होते हैं, और यही यहाँ पर रहता है। अब इसमें भी हमें स्पेशल क्या पढ़ना होता है। जैसे आपको पेपर पास करने के लिए बोला गया अभी 40% लाना है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो आपको इसमें यह देखना है कि मुझे क्या क्या विषय आते हैं। मुझे हिंदी अच्छे से आ रही है, मुझे गणित अच्छे से आती है, मैंने करंट अफेयर्स जो है उसको अच्छे से तैयार कर लिया, मेरा जीके बहुत अच्छा है, बस। अब आप इसके अंदर बाकी कुछ अन्य विषय छोड़ भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरी विज्ञान पढ़नी, पूरी अंग्रेजी पढ़नी, क्योंकि समय कम है। और उसकी 21 दिन की रणनीति का अपने वीडियो दूसरा भी बनाएंगे। 25 जिलों में ही एग्जाम होंगे आपके सीईटी के। वो जिले आपके सामने दिए गए हैं,
27 तारीख और 28 सितंबर यहां पर भी दिया गया है। 27 तारीख 28 सितंबर 9 से 12 है और 3 से 6, 2 पारियों में, यानी 4 पारियों में, यानी कहने का मतलब सीईटी स्नातक स्तर के कितने पेपर होंगे? 4। अब 4 पेपर होंगे तो आप सोचिए कि ज्यादा कठिन पेपर तो वो बना नहीं सकते। समझ में आई बात? जीके के अगर मान लो इसमें 50% देने हैं तो 50 इसमें भी देने होंगे, 50 इसमें भी देने होंगे और 50 इसमें भी देने होंगे। ये तो कन्फर्म है। कितने परसेंट आ गए? 50 50 करते करते ये तो 200% हो गए सर। अब यहां पर 200 में से आप ये मान लीजिए कि वो कितने परसेंट कठिन दे सकता है? लास्ट 40। कितने परसेंट आपके सही है? 160। प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में कितने परसेंट आ रहे हैं? 40%। जो आसान रहेंगे, इतने भी आसान नहीं, पहली बार तैयारी करने वाले और दूसरी बार तैयारी करने वाले में अंतर होता है। एक बच्चा जिसका आज जन्म हुआ है और एक आपका जन्म पहले हो चुका है तो आपको थोड़ी जानकारी ज्यादा है, वो आपको इसमें देखना है। ठीक है कि हाँ मुझे इन 10 प्रश्नों के कारण ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, सिर्फ बड़ा बड़ा, जैसे अभी सफल बैच या जो पटवार बैच जो हमारा चल रहा था या संघर्ष बैच चल रहा था, उसमें कुछ विद्यार्थियों का कहना था सर जैसे आपने 1857 की क्रांति, सभ्यता आंदोलन वो तो पूरा डिटेल से करवाया, अभी आप राजवंश जो है वो शॉर्ट में क्यों करवा रहे हैं? कारण ये है कि हमें सारे राजा नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी मैंने आपको जादुई बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी बताया है कि देखो जो राजा महाराणा प्रताप उनका दिया हुआ था वहीं से प्रश्न, अमीर दिया हुआ है वहीं से प्रश्न, तो बस प्रमुख राजवंश है तो वहीं से प्रश्न आएगा। हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना और इतना हमारे पास समय नहीं है। सीटी पास हो जाए थार भाई जो के अंदर थार खातर वापिस भाई चीज दोबारा पढ़ा देसी, रिवीजन करवा देसी, ठीक है, तो थे भी दोबारा पढ़ सको हो। अभी भी कोई साथी पीछे रह गया है या बाना लाग रही है कि मैं रिवीजन करने खातर के करूं, तो देखो आपको मैंने इन 2 बुकों को निकाला मैंने भी, क्योंकि जिस पर मेरी फोटो लगी होती है आगे बुक पर, वही बुक जो है मेरे द्वारा उसको पूरा अच्छे से लिखा जाता है, तैयार किया जाता है। मानवीय भूल होना वो अलग बात है, लेकिन उसको भी मैं टेलीग्राम, आप जुड़े होंगे आशु जी के ट्रिक, वहां पर जो भी अपडेट आता है हर बार यहां पर विद्यार्थियों को अवगत करवा देता हूं। अब इसमें से आपने देखा होगा कितनी योजनाओं से प्रश्न पूछे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एग्जाम में, और जो है महिला प्रवेशक का एग्जाम है उसमें भी, और इसमें तो आपने पता ही है धूम मचाई रखे यहाँ पर। और आप देखो कि इस बुक में लास्ट के अगर आप लगभग 70 पेज अगर पढ़ लेते हैं ना, तो 70 पेज पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो है इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था वो पूरी हो जाती है 20-20, 30-30 पेजों में यार, पूरी किताब। ठीक है, अब यहां पर अपने बात करें कि आज रात को इसी बुक का हम जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे इतिहास का। इसका रिवीजन करेंगे, इतिहास का रिवीजन करेंगे। अब तक कला संस्कृति करवा चुका हूं, राज व्यवस्था पूरी करवा चुका हूं, उसके अलावा आप लोगों को जो है 6ठी, 7वीं, 8वीं किताब करवा चुका हूं। आज इतिहास पूरी हो जाएगी, उसके बाद भूगोल पूरा कर देंगे, और भूगोल में जो उद्योग, कृषि, वहां से जो प्रश्न पूछेंगे वो सारे इसमें दिए गए आंकड़े सहित, और नदियां वगैरह, जो जलवायु है, भौतिक प्रदेश, मिट्टी, पठार, उनके लिए अलग से छोटे छोटे डायग्राम बनाए गए जो वहां से लगता है कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों के पास अच्छा समय है। आप लोगों को सबसे पहले इस 13 लाख की भीड़ से दूर होना है और 40% वाली भीड़ में आना है। अब दूसरे हैं वो क्या तो 36% में पास हो जाए, नहीं, आप 40% सब ना नंबर ले आना है। फिर अपने इसके बाद जो आपका मुख्य एग्जाम होगा उसकी तैयारी के लिए, जहां तक मुझे मान लगता है, क्योंकि अरे आलोक राज जी ने भी कहा था पटवार अगले साल होगा, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सितंबर में एग्जाम होता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कम से कम आपको मुख्य परीक्षा के लिए देखो 4 महीने तो मिले ही मिलेंगे। जैसे भी आरएस को 5 महीने मिल गए, तो आपको 4 महीने तो कम से कम है। और ज्यादा से ज्यादा अपने बात करते हैं, क्योंकि भर्तियां भी तो निकली नहीं, ना तो एलडीसी में, ना ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट, इनकी नई भर्तियां नहीं आई है, तो इनके अंदर आपके पास में लगभग 4 से 6 महीने होंगे। पहले आपने पढ़ रखा है, आगे 6 महीने इसी चीज को रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा और डीपली पढ़ लेंगे, 100% आपका चयन हो सकता है। और ऐसे अगर हम सोचे कि नहीं होगा, तो फिर घर बैठ कर ही बैठे रहें, सोचते ही रहें कि नहीं होगा तो नहीं होगा। अब कोई कहे कि हाँ आपने इतने कम पैसे में ये सब चीजें उपलब्ध कैसे करवा दी, वही चीज इस बुक को पढ़ोगे सारी चीज आपको लगेगी यार ये इतनी बड़ी बुक लेके आया, उसमें भी नहीं, इतनी बुक में ये सारा कुछ आ गया, पेपर में तो यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि
परीक्षा उपयोगी पढ़ना है, ना कि ज्ञान उपयोगी। ज्ञान उपयोगी आपको तब पढ़ना है जब आप नौकरी लग जाओ और मुझे कहना कि सर मेरा ब्याह में आ जाओ थे, मैं थार खातर एक बड़ी बड़ी किताब लियार दे देशू। जैसे मैं आपको दिखा भी दूं, अभी कुछ विद्यार्थी कहते कैसे लिखी जाती है किताबें, ये देखो एनसीईआरटी की किताबें भाया, इनमें से निचोड़ निकाल कर, ठीक है, हमारी जो और भी 2 बुक ये और बच गई। अब कहोगे 2 इतनी बुक, अरे नहीं रे भाया, मान दूसरी किताब दिखाऊं था, बड़ी बड़ी किताब, हाँ ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूं, पढ़ने पड़ गई। जैसे ये किताबें हैं, अब इनमें से जैसे शॉर्ट में चीजें तैयार की जाती है, तब जाकर रामबाण औषधि तैयार होती है। और अभी इसमें, अरे जादुई बैच के अंदर जो है भूगोल की क्लास मेरी अभी स्टार्ट हुई है, अभी 1 दिन हुआ था, अब इसकी लगातार इसकी क्लास होने वाली है। तो ये वाले बैच के अंदर भी आप जुड़कर तो उसको पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज मात्र आपके पास 99 की, पहले ऑफर में आपने ली तो अच्छी बात है, अब शायद इसका कोई ऑफर आने वाला नहीं है। 10+2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो अब थोड़ा सा और मेहनत करें, आपके पास सुनहरा भविष्य है। 13 लाख में से 7 लाख, ठीक है, आपन सिर्फ 20,000 नौकरी लागन वाला विद्यार्थी जो है बेचेंगे, जो रोजाना पढ़े और अपना टेस्ट दे। ऑफलाइन भी कोई आना चाहता है तो उसके लिए भी मैंने 82 90 73 26 27 यहां पर ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो आप, और कॉल कर सकते हो, मेरे से मिल सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।